प्रोबो नहीं खेलना चाहिए तो उसके रीजंस क्या हैं? प्रोबो क्या है? प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और मैं जानता हूं कि आप जितने भी यूजर्स हो, कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी, राउंड टू हेल्प और इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से आ रहे हो, क्योंकि वहां आपने देखा है कि आप यस एंड नो में प्रेडिक्शन करके प्रोबो से पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमें प्रोबो खेलना भी चाहिए या फिर नहीं? और अगर हम खेल रहे हैं तो उसमें कितने हिडन फीचर्स हैं जो कि आपको वो बड़े क्रिएटर्स नहीं बता रहे, बिकॉज वो इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें प्रोबो खेलना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए, तो क्या उसके रीजंस है, सब कुछ इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम यस एंड नो में प्रेडिक्शन करके पैसा बना सकते हैं। अब इसकी कुछ कैटेगरी भी अलग अलग है, बहुत सारी कैटेगरी है। क्रिकेट और क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स वाले प्रेडिक्शन है वो सब आप कर सकते हो, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी, इन सब में भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। इतना ही नहीं, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, म्यूजिक पे भी कर सकते हो, मूवी पे भी कर सकते हो, एंटरटेनमेंट पे भी कर सकते हो और आप पॉलिटिक्स में भी कर सकते हो। बीजेपी 2024 का इलेक्शन विन करेगी, अगर आपकी ओपिनियन है तो प्रोबो पर दो। मतलब गली नुक्कड़ पे अपने ओपिनियन मत दो, आप अगर आपका ओपिनियन है तो प्रोबो पर दो। लेकिन प्रोबो पे आपका ओपिनियन देने के लिए यहाँ पे पैसे लगते हैं। जी हाँ, आप जितने पैसे लगाओगे उसके अकॉर्डिंग या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा अगर आपके ओपिनियन गलत गए। तो गली नुक्कड़ वाली ओपिनियन और इस ओपिनियन में जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा लॉस भी हो सकता है। एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। देखो, प्रोबो में फ्रॉड नहीं होगा, आपसे विड्रॉल करोगे तो विड्रॉल मिल जाएगा। बाकी की बैटिंग एप्लीकेशन है जो इंडिया से बाहर है और जो भी इंडिया में क्रिएट हुई ओपिनियन ट्रेडिंग क्रिकेट प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है, ये आपसे फ्रॉड नहीं करती। एडवांटेज है वो, आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट देख रहे हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके और एंटरटेनमेंट के लिए प्रोबो पे खेल सकते हो। पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के 90% ट्रेड पास होते हैं और जो आपकी विनिंग ऑफ चांस है वो भी अच्छे हैं। लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है मनी मैनेजमेंट वाली, वो सब अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो ही प्रॉफिट बना पाओगे और ये सिर्फ 2% लोगों के साथ होता आ रहा है। अब बात करेंगे प्रोबो के डिसएडवांटेज के बारे में। और प्रोबो का डिसएडवांटेज ये है कि प्रोबो के आने से पहले जो भी हमारे ओपिनियन थे वो हम गली नुक्कड़ पे देते थे, लेकिन अब अगर ओपिनियन है तो प्रोबो पर दो। और प्रोबो पर जब हम ओपिनियन देते हैं तो उसके साथ हमें मिलता है थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़े से लॉस। तो याद रखना, अगर आप ओपिनियन प्रोबो पे ऑनलाइन दे रहे हो तो फ्री में नहीं दे पाओगे, उसके लिए पैसे लगेंगे और जब लॉस होगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही आप प्रोबो पे खेलोगे ना और स्टार्टिंग में बिगिनर्स हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि 2 का 4 4, 8 8, 16 16, 32 32, 64 64, 128 इस तरीके से अगर आप पैसा विन करते जाओगे और आपको ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा कि अगर मैंने एक मैच जीत लिया तो मैं दूसरा भी जीत सकता हूं। और दूसरी चीज, प्रोबो में आपको रैंकिंग दिखाई जाती है कि कौन सा बंदा कौन सी रैंक पे है, उससे आपको लालच आता है, जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड और आपको लगता है कि आप करोड़पति बन जाओगे। तो करोड़पति बनोगे और करोड़पति बनने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा लॉस करते हो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपने फ्यूचर्स में जो भी गोल्स बनाए हैं उसके बारे में, और यहाँ पे लॉस तो होते ही हैं जिस वजह से आप स्ट्रेस में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। 48% का टैक्स देना पड़ता है। पहले सिर्फ 10% आपको कमीशन देना पड़ता था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से 30% टैक्स लागू हुआ और 1 अक्टूबर 2023 से 28% जीएसटी भी लागू हुआ। सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे निकल के आया कि 40% आपको यहाँ पे तो कमीशन और टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने 10% कमीशन से उठा के 20% कमीशन कर दिया है। अभी ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो कि प्रोबो कितना कमीशन और चार्ज आपसे कट करता है तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहां मैंने आपको डिटेल से 2% लोग ही यहाँ से प्रोबो से प्रॉफिट बना पाते हैं। और वो 2% जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते हैं। जो बाकी के 8% ट्रेडर होते हैं वो या तो ना लॉस में रहेंगे ना प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब 1-2% अप डाउन उनका रहता है लॉस और प्रॉफिट से। तो उनको मैं इस वाली कैटेगरी में रखता हूँ। 8% ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे और मैक्सिमम
90% लोगों को यहाँ पे लॉस होता है और प्रॉफिट किसको बनता है? सिर्फ और सिर्फ रोबो एप्लीकेशन को। और जो 2% है वो कुछ ट्रेडर्स को यहाँ से प्रॉफिट बन पाता है, जो कि अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमीशन और टैक्स ही इतना है कि आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे तीसरी चीज है, गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है इससे। बस हमें छोड़ के वजह से मेरा यह ओपिनियन है कि आपको प्रोबो नहीं खेलना चाहिए। और अगर आप प्रोबो की लत लग गई है तो प्रोबो खेलना धीरे धीरे कम करो। जो प्रोबो पे डेली बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बार बार ट्रेड लेते हैं, मतलब एक में प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, जिस वजह से वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह पाते। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो मार्केट में सिर्फ डेली के 2 से 3 प्रेडिक्शन कर रहा है और कंफर्म प्रेडिक्शन कर रहा है। इसलिए आप हमारे कंफर्म प्रेडिक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाला। भाई दे, अब मैं प्रोबो पे बिल्कुल नहीं खेलता। मैं कौन सी एप्लीकेशन पे खेलता हूं, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, और कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आपको कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा बेस्ट लगती है ओपिनियन ट्रेडिंग और क्रिकेट प्रेडिक्शन करने।